वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ बजट जो है वो प्रेजेंट हुआ। आज भी गुफ्तगू उसी हवाले से करेंगे। अब बजट की जो एक्सरसाइज है वो तो सालाना है ही सही, उस पर हम गुफ्तगू करते भी रहते हैं। हम जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, बहुत से क्लीशेज़ भी इस्तेमाल करते हैं। अवाम दोस्त बजट है कि नहीं, इसमें लोगों को रिलीफ मिला है कि नहीं, टैक्सेशन कितनी है। मगर जो सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है इसका क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 2017-2018 से पाकिस्तान की जो मईशत है वो उसके बाद मुश्किल ही है कि हम कोई ऐसे मौके हमने देखे हों कि हम कहें कि वो संभली है हुकूमत और मईशत। मोर और लेस हम IMF प्रोग्राम्स में ही रहे हैं इस सारे दौरान में। एक से ज़्यादा हुकूमत आई है, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस हुकूमत का हिस्सा रही है। हर हुकूमत ने ये कहा है कि जो मईशत उसको मिली है उस मईशत का बहुत बुरा हाल है, मईशत को अब ऐसे चलाया नहीं जा सकता। और फिर रिफ़ॉर्म की भी बात होती है, मगर जब बजट आता है तो वो रिफ़ॉर्म हमें कहीं नज़र नहीं आता। हर दफ़े जो भी हुकूमत होती है वो यही बताती है कि उनके हाथ कितने बंधे हुए हैं, IMF की वजह से उनके ऊपर कितना दबाव है, वो लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे, किस तरह मसले हल करने हैं, और वो मसले हल होते हुए नज़र नहीं आते। हर हुकूमत जो मुश्किल फ़ैसला करती है वो यही मुश्किल फ़ैसला होता है कि लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देती है। ये जो इस वक्त हुकूमत है ये उसका भी दूसरा साल है। पिछले साल का हमने बजट जब देखा, टैक्सेस की भरमार थी, सैलरी क्लास पे ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत बोझ डाला, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत बोझ था। पूरा साल इस पे बहस चलती रही। हमसे वादे किए गए कि इस दफ़े टैक्स का जो बर्डन है सैलरी क्लास पे वो कम होगा। हुकूमत ने कम किया भी, पर क्या वो सचमुच जो बोझ है उसमें कोई बहुत वाज़ेह फ़र्क पड़ा है कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। मगर बहुत से लोगों का ख़याल है कि बहुत सुपरफिशियल ही तब्दीली आई है, बहुत सुपरफिशियल ही रिलीफ दिया गया है। मगर वो जो रिफ़ॉर्म था वो रिफ़ॉर्म इस बजट में भी कहीं नज़र नहीं आया। वज़ीर ख़ज़ाना आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी भी जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही है कि हमको ये करना है मगर हम कर ही नहीं पाते, हमारे पास ये लेजिस्लेशन नहीं है, हमारे पास इन्फोर्समेंट का तरीक़ा नहीं है। मगर ये सारी जब गुफ्तगू करते हैं तो वो हमें ये नहीं समझा पाते कि जहाँ उन्होंने रिलीफ देना होता है वहाँ तो उनके हाथ ना बंधे होते हैं IMF की वजह से, ना उनके अपने अखराजात की वजह से। रियल इस्टेट को एक दफ़े फिर रिलीफ दे दिया गया। यही रियल इस्टेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी यहाँ रिलीफ मिल गया। तो वाई इज़ इट ऑलवेज सो ईजी कि कुछ जो सेक्टर्स हैं उनको रिलीफ मिल ही जाता है, वहाँ हमें मालूम भी नहीं होता कि IMF का दबाव क्यों है या क्यों नहीं है, हुकूमत की मजबूरियाँ जो है वो क्यों नहीं हैं, वहाँ मुश्किल फ़ैसले कभी भी नहीं होते। बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, इनकम टैक्स हो, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें ऑन दिस इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स टू एक्चुअली मूव द नीडल, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि क्यों ये तब्दीली नहीं आ रही। बट और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अदील मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा। पर इन दोनों से बात करने से पहले हम बात करेंगे सनाउल्लाह खान साहब से, चीफ़ रिपोर्टर हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन इस्लामाबाद से वाबस्ता हैं। इनसे हम पूछेंगे जो आज सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया, जो वज़ीर ख़ज़ाना की, FBR चेयरमैन की, फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सनाउल्लाह साहब बताइएगा, सर ये आज क्या वाक़या पेश आया? शुक्रिया आरफा। देखें, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ और बजट के बाद जिस दिन बजट अनाउंस होता है, ये रिवायत रही है तकरीबन 25 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि यूं ही फाइनेंस मिनिस्टर की नेशनल असेंबली में स्पीच शुरू होती है, उसी वक्त एक FBR में टेक्निकल ब्रीफिंग होती है। और उस टेक्निकल ब्रीफिंग में कस्टम्स के जो काम है, इनलैंड रेवेन्यू के काम है, GST को जो देखते हैं, या फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को और विद होल्डिंग को, जिन्होंने बजट तैयार किया होता है, फाइनेंस बिल तैयार किया होता है,
وہ ٹیکنیکل بریفنگ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہائیلی ٹیکنیکل ہوتا ہے فائنانس بل، تو اس سے بہت ساری جو کنفیوژن ہوتی ہیں ٹیکسز کے حوالے سے، جو بھی نئے انیشیٹو ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی کل جب بجٹ کے دوران جب تقریر شروع ہوئی تو رپورٹر جب ایف بی آر پہنچے تو وہاں انہیں بتایا گیا کہ ایف بی آر میں آج بریفنگ نہیں ہوگی اور یہ فیصلہ جو ہے تبدیل کر دیا گیا اور یہ چیئرمین صاحب نے کیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے، جو ایف بی آر کے اس وقت چیئرمین ہے وہ جو پاس ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ جس کو ڈی ایم جی کہتے ہیں، ان کے ایک آفیسر ہیں جن کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ زیادہ تر کمشنر یا ڈپٹی کمشنر لگائے جاتے ہیں، وہ اس لیول کے وہ افسر ہیں. تو انہوں نے ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کل جو فائنانس منسٹر کی پریس کانفرنس ہوگی اسی میں سارا کچھ بتایا جائے گا. تو یہ کل ہی ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ آج علامتی جو ہے ایک واک آؤٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ پریس کانفرنس میں آئے گی. آج اس وقت پریس کانفرنس شروع ہوئی تو علامتی واک آؤٹ کیا گیا اور بڑے مہذب انداز میں کیا گیا اور باہر رپورٹر گئے ہیں. تو اس دوران پیچھے سے فائنانس منسٹر نے پریس کانفرنس شروع کر دی سرکاری ملازمین کے سامنے، اور سیکٹری فائنانس کو چیئرمین ایف بی آر جو سیکٹری فائنانس سے جونیئر ہیں وہ اٹھ کر باہر نہیں گئے. سیکٹری فائنانس آئے اور ان کے رویے بھی ڈفرینٹ تھے، جس کے بعد رپورٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب علامتی واک آؤٹ نہیں ہوگا کیونکہ پریس کانفرنس وہ ہمارے بغیر شروع کر چکے ہیں سرکاری ملازمین کے سامنے. تو وہ ہم وہیں پر موجود رہے اور تقریباً 40 منٹ کے بعد وزیر اطلاعات جو اطاولہ طاہرہ ہیں جو گھر پہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے کیونکہ ٹی وی اس کو لائیو نشر کر رہے تھے، وہ وہاں پر ہنگامی طور پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے. جس کے بعد چیئرمین ایف بی آر بھی باہر آئے ہیں لیکن فائنانس منسٹر باہر نہیں آئے، وہ مسلسل پریس کانفرنس کرتے رہے. لیکن پھر بھی ایک کٹسی دکھائی گئی جرنلسٹ کی طرف سے اور وہ دوبارہ اطاولہ طاہرہ صاحب کے کہنے پر واپس گئے اور وہ پریس کانفرنس پھر مکمل ہوئی. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے نکالا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک ٹو ٹاک ٹو آور گیسٹ.